नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ योजना बनाया जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ से आप लोग देख करके बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज अकबरपुर, क्योंकि ये सूक्ष्म पाठ योजना वहीं पर पढ़वाया जाता है इसलिए कॉलेज का नाम लिखा गया। नहीं तो अगर दूसरे कॉलेज में पढ़वाया जाता तो आप उस कॉलेज का नाम डालते हैं जहाँ पर आपको शिक्षण कार्य करना है। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, या छात्राध्यापक का नाम वो अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना, उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 है, वर्ग बी, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। यहाँ 15 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कॉलेज में अभ्यास करवाया जाता है इसलिए 15 मिनट है, नहीं तो 36 मिनट लिखा जाता है। यहाँ हमारा प्रकरण है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति के प्रेम उत्पन्न करना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पाँचवां, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना। छठवां, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। सातवां, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। आठवां, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो का संबंध जो होता है हमारा प्रकरण से होता है। पहला विशिष्ट, यहाँ ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक भी लिखा जा सकता है हेडिंग डालकर, लेकिन सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत है इसलिए ऐसे पॉइंट में ही लिख दिया गया है। पहला, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में जान सकेंगे। चौथा, छात्र उत्तर प्रदेश की अपनी अभ्यास पुस्तिका पर प्रदर्शित कर सकेंगे। पाँचवां, छात्र उत्तर प्रदेश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, चार्ट, चाक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। बोले जिस सहायक सामग्री का प्रयोग हम इस पाठ्य योजना में करते हैं यहाँ लिखा जा सकता है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं। पहला, जैसे प्रस्तावना का प्रश्न है हम किस महाद्वीप में रहते हैं, तो छात्र बताते हैं कि एशिया महाद्वीप में रहते हैं। दूसरा, हम एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं, तो छात्र बताते हैं हम एशिया महाद्वीप के भारत देश में रहते हैं। तीसरा प्रश्न, हम भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो छात्र बताते हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं। चौथा, उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विस्तृत हो जाता है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। फिर शिक्षण बिंदु, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, हमारे प्रदेश का क्या नाम है, तो छात्र बताते हैं उत्तर प्रदेश। दूसरा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो छात्र बताए 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र को दिखाकर बताया गया है। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न होता है, छात्र यहाँ पर कुछ बताते हैं। छात्राध्यापिका कथन, अपने देश भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश से उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इसके उत्तर में नेपाल देश तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। इसी प्रकार पूरब में बिहार तथा झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में
हरियाणा एवं राजस्थान राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थित है। उसके बाद छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ छात्राध्यापका द्वारा प्रश्न किया जाता है उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, तो छात्र बताते हैं 650 किलोमीटर। दूसरा, उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो छात्र बताते हैं 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म शीत वर्षा। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो छात्र बताते हैं यहाँ की मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद छात्राध्यापका कथन, भौगोलिक विविधता के कारण हमारे प्रदेश में जलवायु संबंधी विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी सामान्य रूप से यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ सामान्यतः वर्ष भर में 3 ऋतुएं क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत होती हैं। मार्च में जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में गर्म धूल भरी हवाएं चलती हैं, इन्हें लू कहते हैं। मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। प्रदेश की 88% वर्षा इसी ऋतु में होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में होती है। नवंबर से फरवरी माह तक शीत ऋतु होती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य रखता है। उसके बाद बोध प्रश्न आता है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं छात्रों द्वारा पढ़ाए हुए पाठ से छात्रों से पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, तो छात्र बताते हैं मार्च से जून तक। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। दूसरा प्रश्न, गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं लू कहते हैं। अब इसके उत्तरों को भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो छात्र बताते हैं चौथा स्थान है। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है, उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है, तो छात्र बताते हैं कि नेपाल है। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। अब छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। कि मतलब जो श्यामपट्ट सारांश है छात्रों को उतारने का निर्देश देंगी कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिख लिए और स्वयं देखेंगे घूमकर, कक्षा में घूम घूम कर कि कौन से छात्र इसको उतार रहे कौन से नहीं, उसको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न किस लिए पूछे जाते हैं कि पाठ की पुनः आवृत्ति, जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न, हमारे प्रदेश के उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तीसरा, यहाँ की जलवायु कैसी है। चौथा, यहाँ शीत ऋतु कब से कब तक होती है। उसके बाद गृह कार्य दे दिए जाते हैं कि आप लोग इसको घर से लिख के लाइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार एवं जलवायु के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको घर से लिख कर लाना है। उसके बाद आलोचना या सुझाव, पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना या सुझाव किए जाते हैं। ये आलोचनाएं जो होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको यहाँ कॉपी पर लिख दिए जाते हैं पर्यवेक्षक द्वारा। जैसे छात्राध्यापक बाद में शिक्षण के बाद इसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके। जैसे यहाँ लिखा हो प्रारंभिक सूचनाएं व्यवस्थित अंकित, मतलब प्रारंभिक सूचना व्यवस्थित। प्रस्तावना के प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से रेखाचित्र मैप बनाकर छात्रों के द्वारा समझाया गया। छात्रों को समझाने का तरीका ठीक, स्पष्टीकरण ठीक से किया गया, मतलब ऐसे लिख दिए जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।